Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the process of photosynthesis. So photosynthesis is a process by which green plants synthesize their own food, which is glucose, by using inorganic substances CO2 and H2O in the presence of sunlight. ओके सो ये पूरा प्रोसेस जो होता है उनके लिए उनको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो उनको क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है, वो सब्सटेंस है जो कि सन के लाइट को ट्रैप करता है और इसीलिए हम क्लोरोफिल को लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट भी कहते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है और प्लांट में मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होता है। वैसे तो प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि आपके एयर में प्रेजेंट होता है और वाटर में भी प्रेजेंट होता है। तो एयर में इसका जो परसेंटेज है वो अबाउट 0.3% होता है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं इसे थ्रू द स्टोमेटा। क्योंकि आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ इस तरह होते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा गार्ड सेल्स से कवर्ड होता है। ये जो दो आपको दिख रहा है, दिस इज अ गार्ड सेल और इस गार्ड सेल के ही रेगुलेट होने की वजह से ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। ये बीच का जो आपको पोर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा और स्टोमेटा। ओके और इसके ओपन और क्लोज होने की वजह से ही जो आपका CO2 होता है वो एंटर करता है आपके लीव्स के अंदर। तो जो CO2 होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो स्टोमेटा के थ्रू कर लिए एटमॉस्फेरिक CO2 को, बट जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो CO2 को यूज करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। क्योंकि हमारा जो वाटर होता है उसमें CO2 प्रेजेंट है, तो जो वाटर में CO2 डिसॉल्व होता है उसको ही एक्वाटिक प्लांट यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटर। ये वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट है। अब सॉइल में अगर प्रेजेंट है तो ये प्लांट कैसे उसको यूज करेंगे। प्लांट्स के पास होते हैं रूट्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इस रूट्स में सम टाइनी टाइनी बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं एब्जॉर्ब करने को वाटर को। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। देन इस वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अप टू द लीव्स। जहां भी लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस करना है उसको इस H2O को उस लीफ तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। आपको पता है जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। तो जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है एंड फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो इस रूट से जो भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको जाइलम के थ्रू फिर ऊपर जितने भी लीव्स प्रेजेंट होते हैं वहां तक वाटर को पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर है आपका सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट के बिना ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है, वो किस लिए यूज होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब किया गया है थ्रू द रूट्स, ओके उस वाटर को वो स्प्लिट करता है। ठीक है, इस H2O को स्प्लिट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और ये फिर हाइड्रोजन जो है ये ग्लूकोज बनाने के काम आता है। ये CO2 के साथ फिर जाके बॉन्ड बनाता है और फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ये O2 ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है एटमोस्फेयर में। तो जितने भी जो लाइट के प्रेजेंस में ये लाइट के प्रेजेंस में ये H2O का जो स्प्लिटिंग होता है, H2O का टूटना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट, लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो लाइट के प्रेजेंस में जो H2O के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, स्प्लिट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जो है ये किस तरह से होता है, तो इसमें मेन 2 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 2 स्टेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, इस रिएक्शन को करने के लिए ये लाइट की जरूरत पड़ती है, मीन्स ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट डिपेंडेंट, ये सन के लाइट के प्रेजेंस में ही ये हो सकता है। और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट।
तो ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट के लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला तो होता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसके बाद ही फर्दर नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, उसको ट्रैप करते हैं, पहला काम। तो ये जो आपका लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम हुआ, ये आपको इसी से पता चल रहा है कि ये लाइट रिएक्शन है, क्योंकि उसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, तभी उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया, ओके। उसके बाद का दूसरा स्टेप क्या होता है? जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो सनलाइट लीव्स में प्रेजेंट H2O के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। वो H2O के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जब उसको स्प्लिट करता है उसके बाद वो जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, ओके। उस लाइट एनर्जी को फिर जब लीफ के अंदर पहुंचाया जाता है तो फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मीन्स उस एनर्जी को केमिकल के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। देन थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो आपका CO2 प्रेजेंट है आपके लीफ के अंदर, वो CO2 रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। देन उस बॉन्डिंग के बाद आपका बनता है ग्लूकोज, जो कि आपका एंड प्रोडक्ट होता है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है और यही है आपके प्लांट का फूड। और इसको फिर प्लांट जो है यूज करते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट होती है, स्टेम को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, रूट्स को, हर जगह पर इसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो बच जाता है रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है प्लांट अपने बॉडी के पार्ट्स में। जो बॉडी का पार्ट्स हम खाते हैं वहां पर प्लांट का ये ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो का जो पार्ट हम खाते हैं वो स्टेम होता है और उस पोटैटो में ही स्टार्च, जो प्लांट होता है अपने स्टार्च को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम खाते हैं कोई फ्रूट, तो जो प्लांट जो अपना फूड बनाता है उस फ्रूट के अंदर स्टोर करके रखता है जिसको हम खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये था पूरा प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।